हमें बुद्धिमान बनना है मेरे प्रिय लोग। अगर हमारा शत्रु हमसे डरना है तो हमें बुद्धिमान बनना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में उत्तम धन और तेल रहे तो आपको बुद्धिमान बनना होगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप हर जगह में विजय पाए और आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो, दुनिया आपको देखकर बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान परिवार या बुद्धिमान समाज कहे और आपके द्वारा प्रभु को महिमा मिले और प्रभु के द्वारा हमें आशीष मिले, तो आपको बुद्धिमान बनना होगा। और आज जो ये उपदेश हो रहा है बुद्धिमान बनने वाला, आपको ये उपदेश को ग्रहण करना होगा। तो सोचिए, यदि आप परमेश्वर की बुद्धि पाकर, बुद्धिमानों के साथ रहकर, बुद्धिमानों चरवा की अगुवाई में चलकर अगर आप बुद्धिमान बनेंगे और शत्रुओं पर विजय पाएंगे, पापों के अंदर नहीं जाएंगे, शत्रुओं के जालों में फंसोगे नहीं, तो मेरे प्रिय लोगों, तब देखना आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। और मसीह समाज को देखकर, हमें देखकर सारी दुनिया, बाइबल के अंदर लिखा है, मूसा ने कहा, दूसरे देश के लोग कहेंगे ये बुद्धिमान समझदार जाति है जिनके साथ उनका बुद्धिमान परमेश्वर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया। परमेश्वर की बातें सीखकर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? तो सब बातों के द्वारा फिर एक बार परमेश्वर की महिमा हो। ये आपकी और मेरी योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना है। वो हमारी सुधि रखता है, वो हमारा ध्यान करता है और वही हमें आत्मिक भोजन हर दिन देता है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, आनंद जीवन के लिए तैयार हो और परमेश्वर की बातें हमारे जीवन को बदले। हालेलुया। तो मैं इस योजना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आए हुए प्रभु के सेवक सेविका और विश्वासी भाई बहन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। चलो फिर एक चलते हैं हम लोग परमेश्वर के विषय पर। एक विषय परमेश्वर ने मेरे सामने जो रखा हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। विषय का नाम है बुद्धिमान और समझदार जाति। बुद्धिमान और समझदार जाति। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे कि हमारा ध्यान भटके नहीं और परमेश्वर हमें वचन सुनने के लिए मदद करे, सुनाने में मदद करे। आइए हम सब आंख बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करना कि आपका ध्यान भटके नहीं। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए महान परमेश्वर, जो आपने हम पर किए। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए, क्षमा करे, हम पर दया अनुग्रह करे और आज हमसे आप बातें करें प्रभु। सभी को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना और इन सारे वचनों के द्वारा सबके जीवन स्थिति और स्वभाव को बदलना, सबके प्रश्नों का उत्तर देना
और परमेश्वर ये वचन सभी के जीवन के अंदर बड़ी छुटकारा, बड़ी मुक्ति, बड़े उद्धार, बड़ी आशीष को लेके आए प्रभु, बड़ी सामर्थ लेके आए प्रभु। यहाँ से लौटते समय सभी भाई बहन एक भरपूरी के साथ परमेश्वर गवाही बनकर लौटे कि उनकी गवाही से आपकी बड़ी महिमा, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बोलने वाला आपका दास नहीं, लेकिन आपके दास के द्वारा आपकी वाणी उतरे, क्योंकि योग्य, पवित्र और धर्मी केवल आप है, बोलने में सामर्थ्य केवल आप है। हम चाहते हैं कि आपकी वाणी को हम सब सुने प्रभु, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आज वचन से हम सबको आत्मिक जीवन में और भक्तिमय जीवन में जिंदा करना प्रभु। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद प्रभु। मैं सभी शैतान के कार्य को दूर करता हूं जो ध्यान भटकाते हैं, वचन को चुराते हैं, ऐसे सभी गंदी अशुद्ध आत्मा को यीशु के नाम में दूर करना। सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके सभी का सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना आप करेंगे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड, विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। विषय का नाम क्या है? बुद्धिमान और समझदार जाति। ठीक है मेरे प्रिय लोगों, अगर बाइबल के अंदर अगर आप झांक कर देखेंगे, हमारा परमेश्वर जैसा कोई बुद्धिमान नहीं हुआ, नहीं है और नहीं आने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है हमारा जो बुद्धि से परिपूर्ण है, और बुद्धि की जो शुरुआत है वो परमेश्वर से ही आता है, और परमेश्वर की जो योजना है परमेश्वर के लोगों के लिए। हम जितने भी लोग आज अन्य जातियों से निकलकर परमेश्वर के पास आ रहे, ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए कोई गैर है। हम परमेश्वर के हाथों से ही बनाए गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर से दूर चले गए थे। हमारे बाप दादा परमेश्वर से दूर अलग हो गए थे, और वो लोग ने अपने अपने ईश्वर देवी देवता को बनाकर जीवित परमेश्वर से वो लोग दूर हट गए थे। इसी वजह से हम लोग सालों साल अंधेरे में चल रहे थे और हम निर्बुद्धि हो गए। हम अपने आप को बुद्धिमान समझते तो थे, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से हम लोग निर्बुद्धि व्यक्ति थे, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ जानते थे, लेकिन हम सच्चा परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, हमें बनाया, हम लोग उसी को नहीं जानते थे, और उसकी जो पवित्र नियम है उसे भी हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम पर इस प्रकार हुआ कि वो जो बुद्धिमान परमेश्वर है वो चाहता है कि जो उनकी बुद्धि है वो उनके बच्चों को मिले, और वो हम जो सब है जो आज प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए, हम सबको अगर कोई भी देखे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अन्य जाति या कोई भी हमें देखे, तो हम लोग उनके सामने एक बुद्धिमान और समझदार जाति कहलाए। हालेलुया। ताकि जो भी हमें देखे वो परमेश्वर की महिमा करते हुए ये कहे कि ये जो समाज है, मसीह का जो समाज है, मसीह के जो लोग हैं, वो बड़े बुद्धिमान और समझदार जाति के लोग हैं। हालेलुया। ये उद्देश्य से परमेश्वर ने आज आपको और मुझे उनकी तरह, यानी परमेश्वर की तरह बुद्धिमान बनाने के लिए हमको बुलाया है। हालेलुया। तो आइए चलो हम वचन पे चलते हैं और इस बातों को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। रोमियो 16 अध्याय 27 वचन। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। ये एकमात्र ही बुद्धिमान परमेश्वर है जिसकी महिमा हम लोग करते हैं और जो महिमा के योग्य है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। आज ध्यान में रखना, हमारा जो परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों, वो एकमात्र परमेश्वर है जो बुद्धिमान है। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है कि उसकी महिमा हमेशा होती रहे। यह बुद्धिमान परमेश्वर है, और ऐसा बुद्धिमान परमेश्वर आपको कोई दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। आप देखो, दुनिया के जो लोग अपनी कल्पना से बहुत सारे ईश्वरों को बनाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप उनकी कहानी को देखें, उनके बारे में थोड़ा सा आप अगर पढ़े या आप जांच पड़ताल करें, तो देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे आपको गड़बड़ियां दिखाई देगी। ठीक है, वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा ईश्वर है, इसका कैसा नियम है, इसके पीछे चलने वाले की हाल क्या है, इनके जो ईश्वर है इनको क्या सिखा रहे। ठीक है, आप देखेंगे तो पूरा भूल भुलैया समझते हैं। भूल भुलैया समझते हैं? नहीं समझते। कहां से जा रहे, क्या कर रहे, क्या नियम है, कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको बोलते भूल भुलैया। ठीक है, तो उनका जो अगर आप देखेंगे, उनकी जो भक्ति में आपको पूरा गड़बड़ी नजर आएगा। वहां पर कुछ भी ठीक आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर
वहां के जो भक्त लोग को हम देखेंगे जिन्होंने खुद परमेश्वर बनाया, खुद अपने लिए ईश्वर बनाया, उनको आप देखेंगे तो उनमें आपको ना बुद्धिमानी दिखेगी ना समझदारी दिखेगी। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धिमान परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। वो एकमात्र जीवित परमेश्वर जो बुद्धिमान परमेश्वर है, बाइबल के अंदर लिखा है, वो यीशु मसीहा है। हालेलुया। उसके अलावा आप देखेंगे दुनिया के अंदर कोई भी, आप कहीं भी जाकर देखो, जिसको मनुष्य ने अपनी कल्पना विचार से बनाए हुए ईश्वर या हम देवी देवता बोलते हैं, आप उनके पीछे चलने वाले लोगों को जरा देखिए, उनमें आपको कोई बुद्धिमानी, कोई समझदारी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर के जैसा बुद्धिमान परमेश्वर, एकमात्र वो बुद्धिमान परमेश्वर जो है, उसके जैसा और कोई परमेश्वर ना पहले था, ना अभी है, ना कभी होगा। हालेलुया। अच्छा, तो ये बुद्धिमान परमेश्वर जो है वो हमारे लिए क्या करना चाहता है? ठीक है, हमें किस उद्देश्य से बुलाया, सारी बातों को थोड़ा समझेंगे। भजन संहिता 14 अध्याय 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 14 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोगों ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है, और सब बाइबल के अंदर लिखा है वो लोग बिगड़ गए और घिनौना काम करने शुरू किए, कोई भी सुकर्मी नहीं, उनके सब काम गलत है, क्योंकि वो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। आगे ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की और देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं, तो देखा कि परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर को पृथ्वी के अंदर दिखाई नहीं दिया। आगे ऐसा लिखा, वे सब के सब भटके हुए हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं, एक भी सुकर्मी नहीं करके लिखा हुआ है। हालेलुया। अभी जितने भी लोग, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग संसार के अंदर मूर्त बनाकर अपने हाथों से या कहीं से खरीद के लाके वो लोग जिसकी पूजा पाठ करते हैं, आपको मालूम है मेरे प्रिय लोगों, सच बोलूं तो वो लोग अपने बाप दादा की जो परंपरा है उसे वो लोग पालन करते हैं। उन लोग के अंदर कोई ऐसी भक्ति की जो इच्छा है वो नहीं होती है, लेकिन उनके बाप दादा ने उनको बस एक सिखा दिया है, ऐसी रीति है, रिवाज है, इस वजह से वो लोग करते रहते हैं। लेकिन अगर सच कहूं तो जिसके वो लोग भक्ति कर रहे हैं ना, वो लोग उस चीज से भी नहीं डरते। उनको मालूम है तो हमारे हाथ का बनाया हुआ खिलौना है, हमने इसे खरीद के लाया, हम इसे संभाल रहे, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। इसके लिए लोग डरते नहीं। आप अगर हम लोग शहर में देखेंगे, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, ये लोग जहां पर पूजा पाठ करते हैं उसी के मंदिर के बाहर ये लोग जुआ खेलते, जुआ समझते, ये लोग जुआ खोलने बैठा हुआ है। ठीक है, वहां पर जाते हैं लोग, तंबाकू खा के जाते हैं, दारू पी के जाते हैं, सिगरेट पी के जाते हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, इन लोगों को कोई डर नहीं है, क्योंकि इनका जो ईश्वर है इनके हाथों से बनाया हुआ है। ठीक है, अभी इनके हाथों से बनाया हुआ ईश्वर होगा तो वो तो बुद्धिमान होगा ही नहीं ना, वो तो समझदारी उसके पास होगी नहीं। ठीक है, और उसके जो भक्ति करने वाले वो कैसे रहेंगे? वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो बाइबल में लिखा है, जैसा उनका बनाया हुआ ईश्वर है, जिनको उन्होंने अपनी कल्पना विचार से बनाया, वैसे ये लोग है, ये लोग भी उन्हीं की तरह मूर्ख जैसे हो गए कि वो लोग देखते हुए भी आंख है लेकिन फिर भी नहीं दिखाई देता, कान है सुनाई नहीं देता, उन लोग का मन है ना है तो भी क्या है, उनको कोई चीज उनके मन के अंदर नहीं बैठती। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने देखा ऊपर से कि इनमें से कोई समझदार, कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं, तो बोला एक भी नहीं है, सबके सब भटके हुए, सब भ्रष्ट हो गए, एक भी बोलता है शुक्र भी नहीं, सबके सब बिगड़ गए लिखा है। हालेलुया। अब जब सबके सब बिगड़ गए हैं मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर देखा कि ये धरती के अंदर सब बिगड़ गए हैं, तो हमारा परमेश्वर महान खुदावन यीशु मसीह खुद इंसान बनकर ये धरती पर आया। हालेलुया। ताकि उनको लोगों को ये परख दे, ये पहचान दे कि एक परमेश्वर है जो बुद्धिमान है और वो अपने लिए बुद्धिमान और समझदार जाति तैयार करना चाहता है। हालेलुया। आप सबके सब बोलता है पूरी तरह से निर्बुद्धि हो गए, भटक गए हैं, वो लोग बोलते सुकर्मी नहीं, पूरी तरह से वो लोग भ्रष्ट हो गए, गलत कामों के अंदर चले गए, कोई बुद्धिमान होकर परमेश्वर को नहीं ढूंढे। इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया और यीशु मसीह ने लोगों को परमेश्वर की पहचान देना शुरू किया कि एकमात्र एक बुद्धिमान परमेश्वर है। यदि आप उसको स्वीकार करोगे तो आप भी बुद्धिमान हो जाओगे। हालेलुया।
यीशु मसीह के पहले भी जितने सेवक उठे और यीशु मसीह के बाद भी जितने भी सेवक उठे, वो ये बुद्धिमान परमेश्वर की पहचान देने के लिए उठे, परमेश्वर की ओर से उठे, ताकि लोगों को जो निर्बुद्धि हो चुके हैं, जो अंधे हो चुके हैं, जो अंधे होकर अंधे मार्ग में जा रहे, अंधे रास्ते पर जा रहे, कहां जा रहे उनको पता नहीं, उनकी भक्ति पूरा ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अंधा भक्ति बोलते हैं ना, अंधभक्ति, हाँ अंधभक्ति। ये अंधभक्ति के अंदर किसको पूछ रहे, किसकी भक्ति कर रहे, कुछ मालूम नहीं, पूरे के पूरे लोग भ्रष्ट हो चुके। तो परमेश्वर ने देखा कि कोई बुद्धिमान नहीं है, इसके लिए परमेश्वर खुद इस धरती पर उतरा और सबको उस बुद्धिमान परमेश्वर की पहचान देना शुरू किया। हालेलुया। एक समय आप और मैं आपको बता दूं, हम भी बुद्धिमान नहीं थे, ठीक है, हम भी भ्रष्ट थे। हम जिसकी आराधना स्तुति करते थे उस समय हम उसी से नहीं डरते थे। अगर मैं अपने बारे में कहूं, मेरे पिताजी पुजारी थे, ठीक है, पुजारी भी थे और लेते भी थे। पूजा के टाइम पूजा करते थे और जब उनको पीना होता था तो वो जो गले में जो माला होता था ना उनका, भगवान का माला, वो माला को निकाल के रखते ताकि भगवान को तकलीफ ना हो। भगवान के नाक में उसकी जो स्मेल है, बासना है, इसके लिए भगवान को थोड़ा अलग रख के 2-4 बाटली मार लेते थे, उसके बाद वापस बोलते थे भगवान आ जाओ, ठीक है। अब जब हम वो भक्ति कर रहे थे तो शंख बजाना, ताल बजाना, ढोलकी बजाना, हम लोग सब बजाते थे और सब बजाते, यहाँ तक हम टीका लगाते, सब अच्छे बजाने, बहुत मजा आता था हमको सब कुछ बजाने का, ठीक है। उसके बाद जाके बाहर जाते थे तो लोगों को भी बजा के देते थे, हमारा सब कुछ बजाना चलता था, ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, हम लोग तो अंधे भक्ति कर रहे थे ना, हमको तो जिस ईश्वर की हम भक्ति कर रहे उसको तो हमने बनाया, हमने खरीदा, ठीक है, हमने उसके लिए सब कुछ किया, हम उसको संभाल रहे, तो हमको उसके जो डर है वो था ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग निर्बुद्धि थे। परमेश्वर ने ऊपर से देखा, अरे क्या भक्ति कर रहे हो लोग, ये तो सब भ्रष्ट है, कोई बुद्धिमान नहीं, सच्चा परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है नहीं। तो हम लोग भी क्या करते थे, रोज कहीं ना कहीं जाकर हर मंदिर में इधर उधर जहां जो कोई मिले वहां जाकर हम भक्ति करते थे, ठीक है। लेकिन कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं था। हमें किसी ने देखकर बोला ही नहीं कि आप बुद्धिमान हो। पता है क्यों? मैंने आपको बताया ना, संग भी बजा, वो जो ताल होती है ना वो भी बजाए, ढोलकी भी बजाए और लोगों को भी साथ में बजा रहे, सब कुछ बज रहा था। तो किसी ने हमको बुद्धिमान तो बोला ही नहीं। हाँ, कोई गुंडा बोला, कोई मवाली बोला, ठीक है, कोई टपोरी बोला, तो कोई कुछ बोला, लेकिन बुद्धिमान बोला ही नहीं किसी ने, क्योंकि हमारे पास कोई बुद्धिमान परमेश्वर था ही नहीं और हम बुद्धिमान परमेश्वर की खोज कर रहे भी नहीं थे। हमको 2 बाप दादा ने विरासत में दे दिया था, ये है, इतने सारे हैं। बाप रे, किस किस को खुश करूं, समझ में नहीं आता था किस किस को खुश करूं, ठीक है। तो कोई हथियार लेके बैठा है, कोई कुलाड़ा लेके बैठा है, कोई बाल लेके बैठा है। अबे हमारे बाप दादा ने तो हमको ऐसे ही सब दे दिए, भगवान जो उनके हाथों से बनाया, उनकी कल्पना से बनाया। लेकिन उनको जब देखते थे ना, इतना डर लगता था ना अकेले घर पे रहने के लिए कि ये भगवान हमें ना खा जाए मार के, ठीक है, इतना डर लगता था, ठीक है। और हम बुद्धिमान नहीं थे, हम भी भ्रष्ट थे, सब कर रहे थे। भक्ति के टाइम, मंदिर में जाने के टाइम मंदिर में जाते थे, नशे के टाइम बराबर ईमानदारी, दोनों काम ईमानदारी से होता था। किसी में भी हम लोग ऐसा नहीं थे कि ईमानदार नहीं थे। जब भक्ति करने आते थे, बहुत अच्छी भक्ति करते थे और प्रसाद भी खाते थे, ठीक है। उसके बाद जब बाहर जाते थे पीने के लिए, तो उधर भी ईमानदारी से पीते थे, ठीक है। नशा करने का बराबर, सब गलत काम करने का, मारामारी करने के लिए, सब लफड़े करके फिर बाद में वापस आकर भक्ति करते। तो किसी ने भी हमको कभी गलती से भी ऐसा नहीं बोला तुम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हो, सो कभी नहीं बोला। मुझे भी नहीं बोले, मेरे पापा को भी नहीं बोले, किसी को भी नहीं बोले। लेकिन आज बोलते हैं कि आप लोग बुद्धिमान हो, आप बुद्धिमान समाज से हो, समझदार समाज से हो, ऐसे आज लोग बोल रहे, वो भी अन्य जाति हमारी गवाही दे रहे। पता है क्यों? उस समय हमारे पास बुद्धिमान परमेश्वर नहीं था और हम भी बुद्धिमान नहीं थे। हमारे पास जो परमेश्वर था वो खुद अंधा था, इसलिए हम भी अंधे थे। वो निर्बुद्धि था, इसलिए हम भी निर्बुद्धि थे। लेकिन आज हमारा परमेश्वर निर्बुद्धि नहीं, वो एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है जिसकी महिमा युगान युग होती है। हालेलुया। अब हम निर्बुद्धि थे, हमको बुला के लिया। आगे हम लोग कुछ वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह इसका 3 अध्याय 15 वचन। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। देखो बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाह दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। परमेश्वर, अभी हमारे पास पहले बहुत सारे चरवाह थे,
ठीक है। हम लोग जब उस समय के चरवाह को देखता था, मेरे पापा खुद एक चरवाह थे, हमारी चरवाही करते थे, ठीक है, चलो पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो, और शराब पी रहे, बीड़ी पी रहे, ठीक है, सब कर रहे। तो हमारा जो चरवाह था वो पूरा निर्बुद्धि था, ठीक है। अभी मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जाकर देखा हूं जहां पर लोग भक्ति के लिए दूसरों को अगुवाई करते, वो लोग खुद तंबाकू खा रहे, गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे, मारामारी कर रहे, गालियां दे रहे, व्यभिचार कर रहे, सब गलत काम करके वो लोग हमको भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, हमें भगवान ईश्वरों के बारे में बताते हैं। क्योंकि हमारे पास चरवाह भी कैसा था? निर्बुद्धि चरवाह था, बुद्धिमान चरवाह था ही नहीं। परमेश्वर भी बुद्धिमान नहीं था हमारे पास, पहले हम भी बुद्धिमान नहीं थे, और हमारे पास चरवाह भी बुद्धिमान नहीं था। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाह दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। एक समय हमारे पास, देखो, जब मैं पहली बार परमेश्वर के दास से मिले था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के दास से पहली बार मिला, प्रभु के सेवक से, मुझे बड़ी खुशी हुई। इस बात की खुशी हुई कि कोई ऐसा भी अगुवा होता है जिसके पास बुद्धि होती है, जो तंबाकू, सिगरेट और दारू से दूर हटकर, बुराइयों से दूर हटकर, व्यभिचार से दूर हटकर सच्चाई से परमेश्वर के बारे में बताते हैं। ऐसे भी अगुवा होते हैं। जब मैं पहली बार मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। जब प्रभु के दासों को मैंने देखा, तो एक बार तो मैं एक जगह पर गया था, वो आपको बताना ही भूल गया, मैं अभी बताता हूं। अब बड़ी परेशानी घर में चल रही थी, तो मैं एक जगह पे गया। मेरा मित्र बोला यहां पर एक व्यक्ति है और वो अपनी समस्या दूर कर सकता है। तो बोला चलो मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? और मुझे बोला भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे 1 क्वार्टर पीना पड़ेगा। जब मैं पीऊंगा, क्वार्टर चढ़ाऊंगा, भगवान खुश हो जाएगा, फिर भगवान बात करेगा। मैं बोला बाप रे, ठीक है, ये तंत्र मंत्र करने वाले, देखो पूरी तरह से लोग पाप के अंदर है। ये लोग कहां हमको रास्ता बताएंगे? अंधेरे कूद। वो लोग के पास बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि उनके पास होता, बुद्धिमान परमेश्वर उनके पास होता, तो वो लोग ये सारे गलत चीजें खुद नहीं करते, वो गलत चीज से हट गए होते। तो इसका मतलब है जो भक्ति के रास्ते पे वो जा रहे हैं, जिस भक्ति के रास्ते पर वो लोग हैं, या जिस ईश्वर को लोग मानते हैं, वहां से उनको कोई बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है। हालेलुया। कोई बुद्धि उनको प्राप्त नहीं हुई, इसलिए तो वो लोग क्या कर रहे? जो उनके पीछे जाते हैं वो पूरा बर्बाद हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने, जो खुद एक बुद्धिमान परमेश्वर है, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, उसने अपने दासों को क्या दिया है? अपनी बुद्धि दिया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं मेरे लोगों को, जो मेरे लोग भटक गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी बुद्धिमान नहीं, वो लोग सारे अंधे रास्ते पर चल रहे हैं, मैं उन सबको क्या करूंगा? उन सभी के लिए मैं अपने मन के अनुकूल एक चरवाह दूंगा, जो चरवाह मेरे लोगों को परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से चलाएगा। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा कर दिया ताकि हम सबको क्या मिले? वो बुद्धिमान परमेश्वर की पहचान मिले, जिससे हम भी क्या बन जाए? बुद्धिमान समझदार समाज बन जाए। हालेलुया। अभी हम लोग में देखो कितने परिवर्तन आ गए, है ना? एक समय तो हम लोग कैसे थे? जंगली जैसे थे, ठीक है? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, गलत क्या है, सही क्या है, पता नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। कई बार सुनने में आता है ना, लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? गधा, गधी, ऐसा बोलते। सुनने में आया आपको? कभी सुनते ही नहीं? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं बोलते, सुनते है ना? बोलते भी है। चलो अच्छी बात है। आपको एक बात बताऊं, आपको तंबाकू मालूम है? तंबाकू वो घिसते ना ऐसा, और ऐसा घसीट कर, ये घसीट के अंदर रखते हैं, ठीक है? और जब हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे होते हैं ऐसे, मुंबई में कुछ खरीदने करने जाओ, उनको पूछो ये सेब कैसा किलो, तो ऐसा बात करते, इधर रखा हुआ ना, 120 रुपये। अब वो क्या बोल रहे वो हमें समझ में नहीं आता। परमेश्वर इतना अच्छा मुंह दिया है, ठीक है, अच्छे से बात करने के लिए अच्छी जुबान दी है, सब कुछ किया है प्रभु ने, ये उसके अंदर कचरा रख दिया। अब उसको बात करने भी जम रहा नहीं। वो मेरे साथ 1-2 बार नहीं, वो हमेशा होता है। ये लोग आगे करके ऐसा बात करते हैं, बात कर नहीं पाते, बरोबर, ठीक है? अब मैं आपको जो जरूरी बात बताना चाहता हूं वो आप समझ के लेना। ये जो तंबाकू है ना, ये तंबाकू का जो खेती होता है ना, ये खेती में आप गधे को छोड़ेंगे ना, गधे को छोड़ेंगे। मुझे किसी ने बताया जो खेती करते हैं, उन्होंने बताया ये गधा भी, ये पत्ता जो होता है ना तंबाकू का, वो गधा में नहीं खाता है।
गधा वो पत्ते को नहीं खाता, लेकिन इंसान उसी पत्ते को पैसा देके खरीद के खाता है। अब मुझे बताओ गधा कौन? जानवर उसको मुफ्त में खाने को तैयार नहीं, लेकिन इंसान उसको पैसा देकर खरीद रहा है। आप सोचिए जरा, मालूम पड़ रहा कौन गधा है? वो गधे लोग निश्चय आपस में उनकी भाषा में बात करते होंगे, ये कैसे गधे लोग हैं जिसको आप मुफ्त में नहीं खाते हुए खरीद खरीद के पैसे दे दे के खा रहे हैं। हालेलुया। चलो आप और मैं भी ऐसे ही थे, हमें भी वो समझ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है। उसने बोला सब भ्रष्ट हो गए, कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का कोच ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने बोला मैं अपने मन के अनुकूल उनको एक बुद्धिमान चरवा दूंगा, मतलब सेवक लोग, पास्टरों को मैं भेजूंगा जिनके अंदर मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि होगी, और मेरे सेवक लोग जाकर ये सब भटके हुए लोग, निर्बुद्धि लोगों को बुद्धि का रास्ता बताएंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि से मेरे मार्गों में अगुवाई करेंगे, और मेरे सब लोग जो मुझ पर विश्वास करेंगे वे सब समझदार और बुद्धिमान जाति कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज देखो हम लोग सब नशे से छूट गए, बुराइयों से छूट गए, गलत काम से छूट गए, ठीक है, सब गलत काम हमने छोड़ दिया। ऐसे ही नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा बुद्धिमान परमेश्वर ने हमें कौन सा चरवा भेज के दे दिया? बुद्धिमान चरवा। हालेलुया। नहीं तो हम उधर बैठे रहते थे, ये घुमाओ घुमाते रहो, ठीक है, ये जलाओ, स्वाहा स्वाहा। मेरे पापा ने इतना स्वाहा किया, घर में स्वाहा के लिए कुछ बचा नहीं, हम सब स्वाहा हो गए थे। इतना स्वाहा, कितने मंत्र बोलते थे, इतना मंत्र बोला कि बचा ही नहीं कुछ, भीख मांगने की नौबत आ गई, सब स्वाहा हो गया। अगर यीशु सही समय पर नहीं आता तो हम भी स्वाहा हो जाते दुनिया से। हालेलुया। बुद्धिमान चरवा परमेश्वर हमें देने का वादा किया है। हालेलुया। वादा क्या? परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान चरवा दे ही दिया है, जो हमें ज्ञान और बुद्धि से चला रहे, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से, और हम धीरे धीरे वचनों को सुनते हुए, जो बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि का वचन है, उससे हम भी क्या बनते जा रहे? धीरे धीरे बुद्धिमान बनते जा रहे, बुद्धिमान लोग बनते जा रहे, बुद्धिमान समाज बनते जा रहे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक वचन को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनका धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्म में विधि और नियम हो जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिससे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में 5 से लेकर जो 9 तक हम लोग ने पढ़ा, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर मूसा अभी उपदेश दे रहा है। मूसा अपने लोगों को, जो परमेश्वर में आए हुए लोग हैं, इस्राएल लोगों को उपदेश देते हुए कहता है, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। देखो, परमेश्वर जो बुद्धिमान सेवकों को खड़ा करता है, वो क्या करता है? परमेश्वर की जो बुद्धि और ज्ञान की जो बातें हैं वो लोगों को सिखाता है। ऐसा मूसा भी सिखा रहा था। आगे ऐसा लिखा है कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। बोलता है अभी मैं जो तुमको विधि या नियम या आज्ञा या व्यवस्था मैंने तुमको दिया है प्रभु की ओर से, तुम क्या करना? जिस देश में तुम अभी जाने वाले हो उस देश में क्या करना? ये नियमों के अनुसार ही तुम चलना। हालेलुया। ध्यान में रखना, आज हमारे हाथ में जो बाइबल है, ये जो बाइबल के अंदर आपको मालूम है हमें जीने का, हमें व्यवहार करने का, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बातों का नियम दिया गया है। हालेलुया। चाहे कपड़े के बारे में हो, बाल के बारे में हो, शादी के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो, सारे नियम हमको दिए जीने के लिए कि हमें
ये नियम के अनुसार ही चलना है। मूसा अभी इस्राएल को समझा रहे कि देखो जिस देश में तुम लोग जा रहे वहां पर ये नियम के अनुसार चलना, जो परमेश्वर मुझे आज्ञा दिया था वो बुद्धि और ज्ञान की जो बातें हैं मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम इसके अनुसार चलोगे तो आगे क्या होगा। ऐसा लिखा है, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देश के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। बोलता है मूसा, बोलता है जो वचन मैं तुमको दे रहा हूं ये बुद्धि और ज्ञान का वचन है, ये प्रभु ने दिया हुआ, प्रभु की ओर से आया हुआ बुद्धि और ज्ञान का वचन है। इसे तुम क्या करना, मानना और धारण करना, ताकि तुम्हें जो भी देखे, जितने भी और जाति के लोग हैं वो तुम्हें देखते समय ऐसा बोलने पाए, बाकी के देश लोग, बाकी के जो अन्य जाति है बोलने पाए कि ये जो जाति के लोग हैं, ये जो मसीह जाति के लोग हैं, ये बड़े बुद्धिमान और समझदार जाति है। हालेलुया। एक समय था, मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया, लोग मुझे बुद्धिमान समझदार नहीं बोलते थे, लेकिन आज मुझे देखने के बाद बोलते हैं सचमुच आप लोग बहुत समझदार और बुद्धिमान हैं। अन्य जाति लोग हमारी गवाही देते हैं। मेरे प्रिय लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग गवाही देते हुए बोलते हैं कि सचमुच तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें बहुत बुद्धिमान और समझदार बनाया है। आपको मालूम है हमारी जो सोसाइटी जहां पर मैं रहता हूं वहां पर मुझे कैसे बुलाते मालूम है? नाम से नहीं बुलाते, स्वर्ग के दूत बुलाते। बोलते आप बहुत अलग है लोगों से, हम सब लोगों से अलग है, बोलते हम सब तो पापी है, इसके लिए मुझे स्वर्गदूत बुलाते हैं। मैं ऑफिस में काम करता था, वहां पर मुझे क्या बुलाते थे मालूम है? परमेश्वर के जन, मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। बोलता परमेश्वर का जन, वो लोग मुझे नाम से नहीं बुलाते थे, परमेश्वर का जन। जैसे मैं आता था ऑफिस में, वहां पर वो लोग जो गंदी बात करने वाले लोग ये लोग सब हट जाते थे, बोलते परमेश्वर का जन आ चुका है, हम उनके सामने गंदी बात नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। हमारी एक पहचान होती है, ये समझदारी, ये बुद्धिमानी कहां से आया कि हम लोग सुधर गए, हम गलत काम में नहीं है, हम गलत बातें नहीं करते, गलत देखते नहीं, गलत सुनते नहीं, गलत बोलते नहीं, गलत चीजों को खाते नहीं या पीते नहीं। ठीक है, अगर हम लोग ये सब चीजों को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर का दास मूसा क्या बोलता है? यदि तुम इस आज्ञा को मानोगे, इस आज्ञा को धारण करोगे, तो इस पे चलते समय दुनिया के जब लोग तुमको देखेंगे तो बोलेंगे कितने समझदार और बुद्धिमान लोग हैं ये, कितने समझदार और बुद्धिमान जाति के लोग हैं ये, इनमें नशा नहीं है, इनमें गाली देना नहीं है, इनमें चोरी करना नहीं है, इनमें बुरी बातें करना नहीं है, बुरी चीज देखना नहीं है, कितने समझदार और बुद्धिमान लोग हैं, इनके कपड़े कितने अच्छे, इनके बोलचाल कितने अच्छे। हम जितना परमेश्वर के नियमों में बढ़ते रहेंगे उतने हम लोग बुद्धिमान बनते रहेंगे, समझदार बनते रहेंगे, और लोग उतना ही हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे कि ये जो जाति है ये बुद्धिमान जाति है, क्योंकि इनके पास जो नियम है वो बुद्धि और ज्ञान का समझ का नियम है। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर की महिमा होती है। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, आगे ऐसा लिखा हुआ है, देखो कौन ऐसा बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। बोलता है दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो उनके लोगों के इतना करीब रहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर देखो, हम जहां भी जाए हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हम जहां भी जाए, जैसे भी जाए, परमेश्वर हमारे साथ में है। अभी आप सोचिए ना, मैं कहां था, आप कहां थे, कितने दूर थे, परमेश्वर में मिला है नहीं मिला? आपको मालूम परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है। यहां पर लाने वाला मुझे, अगर मैं कहूं तो मैं खुद नहीं हूं या पास्टर जी नहीं है, पास्टर जी के मन में डालने वाला ये बात जो है वो परमेश्वर है। ये प्रभु की योजना है, क्योंकि परमेश्वर आप सभी से प्यार करते हैं। क्योंकि ये जो बातें आज आपको मिल रही है ये मेरी ओर से नहीं मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर की ओर से आपको मिल रहा है। हालेलुया। बोलता ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है दुनिया के अंदर जो अपने लोगों के साथ इतना नजदीक रहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे सुख में, दुख में, हर जगह में हमारे साथ में समीप रहता है। और आगे ऐसा लिखा है, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। हालेलुया। बोलता दुनिया में ऐसा कोई जाति नहीं जिसके पास ऐसा धर्ममय व्यवस्था हो। हालेलुया।
ऐसा व्यवस्था, जो व्यवस्था, जो नियम या आज्ञा विधि हम बोलते हैं, ऐसा धर्ममय, बुद्धि से परिपूर्ण, समझदारी से परिपूर्ण जो नियम है, ये आपको दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने सारे जाति के लोग हैं, कितने सारे ऐसे भक्ति करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे जो रास्ते पर वो लोग हैं, उनके पास भी किताब है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो लोग जितना किताब उनका पढ़ रहे हैं ना, उसमें चल रहे हैं ना, आपको बता दो किताब पढ़ते पढ़ते क्या हो रहे मालूम है, पूरे भ्रष्ट हो रहे, बिगड़ रहे वो लोग, क्योंकि वो जिसको भक्ति कर रहे हैं ना, वही बिगड़े हुए हैं। एक बार क्या मालूम है, मेरा एक दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, हमारे गांव का ही पड़ता है, वो ना व्यभिचार में बहुत था, तो मैं तो विश्वास में भी नहीं था। मैंने उनको पूछा कि मैं बोला, भाई आप इतने गलत काम में क्यों है, व्यभिचार में क्यों है? बोलता है मेरी माँ ने ना मुझे बताया, मैं ना लड़कियों के पीछे इसलिए ज्यादा हूं क्योंकि मेरा जन्म कब हुआ मालूम है? एक भगवान का नाम लिया। बोलता है एक भगवान है उनका, मालूम है ना, कपड़ा चुराने वाला भगवान। हाँ, मैं उनका नाम नहीं ले रहा अभी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है। तो बोलता हूं उसका जब जन्म हुआ था ना, उसी दिन मेरा जन्म हुआ, तो तब से मैं अपने भगवान जैसा हो गया। सोचिए, फिर आप जरा सोच के देखिए। लेकिन मैंने देखा उनमें ऐसा भी भगवान है जो शादी नहीं किया, उस दिन जो जन्म लिया है वो तो ज्यादा शादी कर रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं। आप जाकर देखिए संसार के अंदर संसारिक लोगों को, चूहा दिखे, बिल्ली दिखे, वो भी भगवान, ऊपर देखे आसमान को, चांद सितारे को भी भगवान, रास्ते पर कोई पेड़ आ गया उसका भी भगवान। हमारे यहां पर तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए पेड़ से पूजा करते हैं, पता आपको? मालूम है यहां होता है क्या? वो पेड़ की पूजा करते, रस्सियां बांधते हैं और सरकार आता है, सरकार आदेश देता है यहां से एक रास्ता बनाना है, ठीक है? अभी इतनी सारी स्त्रियां आकर अपने पति की लंबी उम्र वापर मांगे, ठीक है? और सरकार ने बोला यहां से एक रास्ता बनाना है, वो पेड़ को ही काट दिए, काट के उसको शमशान में बेच दिए जलाने के लिए लकड़ियां, ठीक है? आप पेड़ ही नहीं रहा तो उनके पति का उम्र लंबी कौन करेगा? क्योंकि पेड़ का उम्र कम हो गया। हालेलुया। आप सोचिए ना, पेड़ का उम्र कम हो गया, पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब इन्होंने तो जाकर उधर ही दुआ प्रार्थना किए थे कि हमारे पति को लंबी, भले वो पीता है मारता है लेकिन लंबी उम्र रखना। भले वो गालियां देता है, मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करता, पर प्रभु उसको जिंदा कर रख, ऐसा करके वो झाड़ को प्रभु बोल रहा है। और झाड़ को यहां पर ठिकाना नहीं है, कल बरसात होगी या नहीं, पानी मिलेगा या नहीं, उसकी हालत खराब है। अभी उसको सरकार ने काट के वहां से रास्ता बना दिया, चला गया वो जिसको पूज रहे थे वो लोग। अब इनका पतियों का क्या? मैं इनके पतियों के बारे में सोच रहा हूं, जिससे इन्होंने प्रार्थना किया उसकी उम्र कम हो गई, तो इनके पतियों का क्या होगा जिसने प्रार्थना किया था उधर? अंधे। आप देखेंगे उधर पूरी निर्बुद्धिता उनको दिखेंगे आपको, कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसा धर्ममय, पवित्र, जो ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण नियम है, उनके पास नहीं है। हालेलुया। इसके लोग क्या करते उनको पता नहीं, कुछ भी करते, सारे जानवरों को, वो लोग जितने भी जानवर है उसको भगवान बोलते हैं, सांप को भी भगवान, और घर में आ जाए तो लाठी लेके मार देते उसको। ये समझ में नहीं आता मुझे। आप बोलते नाग देवता, नाग बोलते हैं ना, तो घर में आ जाए तो उसका थोड़ा स्वागत वगैरह करो, थोड़ा गले बिले में डालो उससे। नहीं, मैं वो कितने लोगों को पूछा, बोलता है हम बोलते, मैं बोला किसको मानते? बोला नाग देवता को। बोला लाके दो एक जंगल से। बोलता नहीं नहीं, मैं बोला भगवान है तो ले लो ना, मैं खुद लाके दे रहा हूं फ्री में। नहीं, तो बुद्धि क्या है? भ्रष्ट बुद्धि है। मैं तो कहूंगा बुद्धि नहीं, निर्बुद्धि है ये। क्या नियम है उनके? इसलिए यहां पर क्या लिखा मालूम है? ऐसा धर्ममय, जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण नियम किसी के पास, कोई जाति के पास नहीं है। इसके लिए वो लोग निर्बुद्धि कहलाते और आप और मैं बुद्धिमान कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ना उनके पास हमारे जैसा परमेश्वर है, ना हमारे जैसा जो व्यवस्था हमको दी गई है, जो पवित्र और बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण है, वो उनके पास नहीं है।
इसलिए तो देखो मेरे पिताजी पुजारी होकर हम बचपन से पूजा पाठ करते करते बर्बाद हो गए। हम सब गलत कामों के अंदर थे, भक्ति भी करे थे, गलत काम भी, हमको पता ही नहीं था क्या है, समझ में नहीं आता। ठीक है, एक बार तो मेरी माँ ने बोला जो मर गए हमारे पूर्वज लोग उनके लिए खाना रखना है। ठीक है, बोला चलो बनाए, सांबर बनाया, पापड़ बनाया, ये बना, बहुत अच्छे डिश बनाए। मैं बोला जो मरे जिंदा है उनके लिए अच्छा बनाओ ना, मैं यहाँ पर बेटा मुझे खिला दो, मरे के बना रहे। ठीक है चलो बना दिया। अब बनाने के बाद मेरी मम्मी ने बोले, तभी हम प्रभु में नहीं थे, मम्मी ने बोले चलो नियम के अनुसार सब बाहर जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे, तो जो हमारे पूर्वज लोग मर गए वो आके खाना बिना खा के जाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे, डिस्टर्ब नहीं करना, अपने को बाहर ले रहे। चलो बाहर चले जाते, दरवाजा वगैरह बंद किया। तो हमारे जो पूर्वज लोग आए थे सिर्फ पापड़ खा के गए थोड़ा सा। तो मेरी माँ को पूछा ये बाकी कुछ खाया नहीं? बोला नहीं, अभी उनको जो खाना था वो पापड़ आधा खा के गया। बाद में मैं देखा मेरा पूर्वज, मेरा दादाजी कौन है? चूहा। मैं बोला मैं चूहा के खानदान से हूं, मेरी पूछ कहां है? तब मुझे मालूम पड़ा मेरा पूर्वज चूहा है, चूहा से आए हम। मैं बोला ये हमारे पूर्वज, बुद्धि कहां है? आपको मालूम जिंदा इंसान को लोग खाना देता नहीं, मरने के बाद वो बोलते ऐसे, हमारे यहाँ पर है कि मालूम नहीं, बोलते वो कौवा आता है ना, कौवा आता है, बोलते उधर रखते कौवा के, बोलते हमारे पूर्वज आ गए। तो मैं पूछता आपका चोच का, आपके भी पंख होने चाहिए ना, फिर आपके पूर्वज कौवे हैं। तो मैं चाहूंगा कि कलर आपका वैसे ही हो, बराबर है क्या नहीं? आपकी भाषा भी वैसी होनी चाहिए, काका, ठीक है? मालूम नहीं, उनके पास ऐसा नियम नहीं है, ऐसा परमेश्वर नहीं, ऐसा बुद्धि से परिपूर्ण नियम व्यवस्था उनके पास नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं उन्हीं को पता नहीं। इनका एक त्योहार है, उसमें प्रसाद बंटता है, पीने वाला प्रसाद है, उसके बाद पुलिस बहुत डंडे से मारते हैं, मालूम है? हाँ, हमारे यहां पर तो जो ये प्रसाद लेता है ना, उसकी धुलाई ऐसी होती है, पुलिस वाले आके मारकर उसको मार मार के गाड़ी में बिठा के अंदर लेके जाते हैं, उनकी नशा उतार के छोड़ते हैं उनको, 24 घंटे बाद छोड़ते, अच्छी धुलाई करते हैं उनकी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हमको वहां से बाहर आना है। अगर आप लोग अभी तक पूरे समझदार नहीं हुए, पूरे बुद्धिमान नहीं हुए, तो देखना आपको देखकर बहुत से समाज के लोग आपको बुद्धिमान कहेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि बाइबल में लिखा है, मूसा अपने लोगों को समझाता है, यदि तुम इसको, ये वचनों को, ये व्यवस्था को धारण करोगे, इसके अनुसार चलोगे, तो तुम्हारी बुद्धि को देखकर पूरे दुनिया के लोग, बाकी सारे अन्य जातियां तुम्हें देखकर बोलेंगे ये जो मसीह जाति के लोग हैं बड़े बुद्धिमान और समझदार लोग हैं। हालेलुया। अगर वो कुछ कर रहे तो बीच में आप भी जाकर मत चालू कर देना रंग पूरा, ठीक है? बीच बीच में ऐसे मसीह लोग होते, यहां भी रहते और थोड़ा वहां भी रहते हैं। क्या है ना पास्टर जी, थोड़ा समाज में रहना है ना, थोड़ा करना पड़ता है पास्टर जी, थोड़ा ही कर रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं ना। हाँ, आपको थोड़ा सा ही स्वर्ग दिखा देंगे हम, ठीक है? थोड़ी सी आशीष दूर से दिखाएंगे, नरक पूरा दिखा के अंदर ढकल देंगे। हालेलुया। यहां भी हम, वहां भी हैं, थोड़ा ये भी कर रहे, थोड़ा वो भी कर रहे, वो हमको बुद्धिमान नहीं बोलेंगे ना, हम परमेश्वर की ओर से बुद्धिमान कहलाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, दुनिया के पास ना ऐसा परमेश्वर है, ना ऐसा धर्ममय बुद्धि से परिपूर्ण नियम उनके पास नहीं है, इसलिए वो लोग भरमाए भटकाए गए। हमें उनकी तरह नहीं चलना है, उन्हें हमें हमारी तरह चलाना है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि का रास्ता हमारे पास है, बुद्धि का नियम हमारे पास है, बुद्धिमान परमेश्वर हमारे पास है, प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है, वो कुछ भी करेंगे। हालेलुया। जब त्योहार का समय आ जाता है तो हम भी अपने बच्चों को लाके दे देते, बंदूक वाला गन, फटाके लाके देते। नहीं, क्या करूं पास्टर, बच्चे जिद किए ना, इसके लिए 500 का फटाके लाके दिए। और परमेश्वर को दान देने की बात आएगा ना, बाप रे, फटाके नहीं, फटे हुए नोट कहां से लाते पता नहीं, मिट्टी में खोद के रखा है मालूम नहीं, सबसे छोटा वाला नोट
इधर धुआं उड़ाने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए बराबर बच्चों को लाके दे रहा है। 500-1000 रुपया खर्चा करके फालतू चीज लाके दे रहे, जो हमारा काम ही नहीं है, हमारे परमेश्वर के नियमों में है ही नहीं। हम लोग वो काम कर रहे। हमारे बच्चों को हम सिखाना चाहिए। अभी हमने हमारे यहां पर बच्चों को ऐसा सिखा के रखा है, मुझे इतनी खुशी होती है। छोटे छोटे हमारे बच्चे, अभी मैं एक बच्चा से मिला, अभी आपको बताता हूं मैं, उसका नाम राज है, ठीक है, उसको विजय भी बोलते हैं। छोटा सा बच्चा है, 10 साल का। इतना बड़ा गल्ला लाकर पैसा जमा करके मुझे लाके अभी दिया, ठीक है, 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं, 1 हफ्ता पूरा भी नहीं होगा। इतना बड़ा गल्ला लाके मुझे दिया। इतना छोटा बच्चा, वो गल्ला देखा, इतना वजन था। तो मैंने उनकी माँ को पूछा, ये बच्चा जमा किया है? बोलता है हाँ। बोलता है हमारे सब जगह, हमारे खानदान में जा जाके है ना, सबसे मामा से, काका से, इससे, हमसे सबसे पैसा मांग मांग के गल्ला जमा किया। और बोलता है इसको कोई छूने का नहीं, इससे पैसा निकालने का नहीं, ये जाकर मैं पास्टर जी को दूंगा, सेवकाई के लिए दूंगा। हालेलुया। आप सोचिए, 10 साल का छोटा सा बच्चा, उसको ये समझ आया। अब उसको देखा तो उसके पीछे और एक बच्चा है, उसका छोटा भाई, वो 4 साल का। वो बोला मेरा भाई प्रभु की सेवा के लिए दे रहा है, मैं भी एक गल्ला लेके आता। तो उसने भी जाकर गल्ला खरीद के लेके आया। जब मैं विजिट में गया था तो वो निकाल के दिखाया, देखिए पास्टर जी, ये गल्ला मैं सेवकाई के लिए जमा कर रहा हूं। 4 साल का बच्चा। आप सोचिए, जैसा हम लोग सिखाएंगे वैसे ही वो सीखेंगे ना। जो शराब पीने वाले बाप लोग बड़े अच्छे बाप होते हैं, अपने बच्चों को सिखाते, बेटा शराब पीना बुरी बात है, हाँ, कभी पीना मत, सिर्फ मेरे लिए लेके आना। बेटा तंबाकू को छूना मत, सिगरेट को छूना मत, 1 पैकेट लेके आना जरा बेटा। बाप खुद पी रहा है और बच्चों को सलाह दे रहा है कि गलत रास्ते में मत जा। बेटा क्या सोचेगा, मेरा बाप इतना ले रहा है, थोड़ा मैं भी पी लूं ना। हम अपने बच्चों से चाहते हैं सही रास्ते पर चले, पर पहले परमेश्वर हमें जो बुद्धि का नियम दिया, उसे हम तो माने। हमें देखकर ही दूसरे बुद्धिमान हो गए मेरे प्रिय लोगों। लेकिन हम लोग सिखाने में बहुत माहिर रहते। मैं पंजाब गया था, बहुत मजा आया। एक भाई से मिला मुझे, उधर के पास्टर ने एक भाई से मिला है। बोला पास्टर जी, ये जो भाई है 250 परिवार को उद्धार में लाया है। मैंने बोला वाह, 250 परिवार को उद्धार में लाया। मैं दोनों के हाथ पकड़ा, बोला 250 परिवार को उद्धार में लाया, लेकिन ये भाई का खुद का उद्धार नहीं हुआ। खुद नशे में बोलता है, लेकिन 250 लोग को प्रभु के अंदर लेके आ गया। और जब ये 250 लोग को मालूम पड़ेगा ये शराब पी रहा है, ये सिगरेट पी रहा है, ये गलत काम कर रहा है, ये निर्बुद्धि है, बुद्धिमान परमेश्वर के पास आकर बुद्धिमान परमेश्वर का जो नियम प्राप्त करने के बाद ये निर्बुद्धि है, जब वो 250 लोग को पता चलेगा, तो मेरे प्रिय लोगों, वो परमेश्वर के पीछे चलेंगे नहीं। हमारे द्वारा वो अन्य जाति लोग जो प्रभु में आए हैं, वो भी परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाकर निंदा करेंगे, बोलेंगे इनके समाज निर्बुद्धि है। लेकिन मूसा बोलता है, यदि हम लोग ये धर्ममय नियम जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण, इसे पालन करेंगे और सारी बुराई से अलग रहेंगे, गलत कामों के अंदर पैसा नहीं डालेंगे, गलत रीति रिवाजों के अंदर हम लोग जाकर खर्च नहीं करेंगे, संसार के लोगों से, संसार के रीति रिवाजों से अलग होकर परमेश्वर के पवित्र और बुद्धिमान से बुद्धि और समझ से परिपूर्ण नियमों को पालन करते हुए चलेंगे, तो एक दिन याद रखना, ये जो जाति है जो आज निर्बुद्धि है, वो हमें देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और बोलेंगे ये जो समाज है, मसीह समाज, बड़े बुद्धिमान समझदार समाज है, मुझे भी इस समाज के अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। मुझे भी बुद्धिमान बनना चाहिए। वो लोग भी क्या आएंगे, हमें देखकर बुद्धिमान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, वचन पढ़ते हैं। भजन संगीता उसका 19 अध्याय 7 से 11 तक पढ़ेंगे। भजन संगीता 19 अध्याय 7 से 11। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है।
यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के अंदर कितनी अच्छी बात लिखा है, ध्यान से सुनना। ऐसा लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। याद रखना, यहां पर लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, खरी यानी सच्ची है। ये क्या करते हैं, हमारे जो मन को पूरी तरह से क्या करता है, बदल देता है। अगर आप इसको पढ़े, सुने, इसे ग्रहण करें तो ये आपके मन को क्या करेगा, बुराई से पूरी तरह से बदलकर ये अच्छाई के अंदर लेके जाकर आपको बुद्धिमान बनाएगा। आगे ऐसा लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की जो व्यवस्था है विश्वास योग्य, ये धोखा नहीं देगा आपको, ठीक है। ये बाइबल के अंदर लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, वो साधारण लोगों को क्या करता है, बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसके लिए परमेश्वर के जो नियम है उसे पढ़ना भी है, सुनना भी है, और जैसे मूसा ने कहा इसे धारण भी करना है। अगर आप इसे धारण करेंगे तो आप साधारण नहीं रहेंगे, आपका जीवन बड़ा प्रभावशाली और शक्तिशाली होगा। हालेलुया। क्योंकि ये नियम आपको क्या करेगा, यहां पर साफ लिखा हुआ है, ये नियम साधारण इंसान को बुद्धिमान बना देता है। आप कितने भी साधारण क्यों ना हो, यदि आप इसको पढ़ो, इसको सुनो और इस नियमों को मानो, धारण करो, जैसे मूसा ने कहा धारण करो, तब दुनिया के लोग कहेंगे ये बुद्धिमान और समझदार जाति के लोग हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैंने जैसे शुरुआत से अभी बता के आपको आया, मुझे पहले कोई बुद्धिमान नहीं बोलता था, मैं भी एक साधारण मनुष्य था, निर्बुद्धि था। लेकिन आज मुझे जो भी देखते हैं ना, मेरे घर से लेकर बाहर तक सभी लोग मुझे बोलते हैं आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। हालेलुया। क्योंकि वो साधारण व्यक्ति कैसे बुद्धिमान हो गया, परमेश्वर का नियम जो विश्वास योग्य है। ये नियम याद रखना, इस नियम पर आपने भरोसा किया, इसे धारण किया, इसे आपने माना, तो आपको बता दो, ये जो परमेश्वर का नियम व्यवस्था है ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन हां, ये आपको संसार के बीच में आपको बुद्धिमान इंसान बना देगा। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। देखा, यहोवा के जो उपदेश है वो कैसे है, सिद्ध है, जो हमारे हृदय को क्या करता है, आनंद देता है, आनंदित कर देता है। एक दुखी व्यक्ति, हम लोग देखो बहुत से दुख से आए है ना, बहुत सारे दुखों में हम लोग रहते हुए आए, लेकिन ये वचन को यदि आप सुने, पढ़े और इसको धारण करें, मेरे प्रिय लोगों, ये वचन आपके जीवन के अंदर क्या लेके आएगा, आनंद लेके आएगा। हालेलुया। खुशी, हर्ष लेके आएगा। इसके लिए यिर्मयाह भी बोलता है, जब परमेश्वर आपका वचन मेरे पास पहुंचा तो मानो मैंने उसे खा लिया और तेरा वचन मेरे लिए हर्ष और आनंद का कारण हुआ। हालेलुया। आप ये वचन को मानोगे, मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन के अंदर आनंद जुड़ेगा, क्योंकि आप बुद्धिमान कहलाओगे। और ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है और आंखों में ज्योति ले आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नियम क्या है, निर्मल है, हमारे आंखों में क्या ले आते हैं, ज्योति, उजाला लेके आता है। हमें सब ठीक ठीक दिखाई देने लगता है, सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए मैंने आपको बताया ना अभी, गधा उस पत्ते को खाता नहीं, मनुष्य उससे पैसे देकर लेके खाता है। आप तो समझ गए गधा कौन है करके, ठीक है। ये वचन को यदि आप मानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, इस पर चलेंगे, तो ये जो वचन निर्मल है, नियम प्रभु का, ये आपके आंखों में क्या लेके आएगा, उजियाला लेके आएगा, ज्योति लाएगा। आपको सही गलत की परख होगी, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, सब चीजों की समझ आपको दिखाई देगी, आपको सुनाई देगी, समझ में आएगा। क्योंकि अभी आपके आंखों में क्या आ गई है, रोशनी आ गई है। इसलिए आपको सही गलत का परख होगा, क्योंकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। हालेलुया। जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जूस पियो, बोलते हैं ना ऐसा, जूस पियो, नारियल पानी पियो, ऐसा बोलते हैं। कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है क्वार्टर पियो, खंबा पियो, 2-3 बाटली ले लेना शाम को, एकदम आंखों में तेरी ज्योति आ जाएगी, गटर में गिर जाएंगे। गटर बोलते हैं यहाँ पर नाला, हाँ, आंखों में ज्योति नहीं आएगी, आंख बंद हो जाएंगे, हम सुबह गटर में मिलेंगे, नाले में, घर वाले उठा के लेके आएंगे, कहां तो जंगल में पड़ा हुआ है।
कोई डॉक्टर नहीं बोलता है कि जाकर दारू पियो, शराब पियो, नहीं बोलता है ना। अगर वो पिएंगे तो आंखें बंद हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ये जो परमेश्वर का जो निर्मल नियम है, ये आज्ञा जो निर्मल है, यदि आप इसको पढ़ते हैं, इसे मानते हैं, तो ये आपकी आंखों में ज्योति लेके आएगा, उजियाला लेके आएगा। आपको समझ आएगा कि आपके सेहत के लिए क्या ठीक है। एक एक लोग बोलता है टेंशन बहुत है, इसके लिए मैंने शराब पी ली। टेंशन में शराब पी, आप सोचिए टेंशन दूर हो गया? नहीं, जैसे मैंने शराब पिया, मेरा जो टेंशन था पूरा परिवार को टेंशन चालू हो गया, क्योंकि घर में मारामारी, झगड़े, लफड़े, गालियां सब चालू हो गए। तो अभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब टेंशन में है। पहले मैं अकेला टेंशन में था। कोई कोई बोलता मैं तंबाकू, बीड़ी या सिगरेट इसलिए पीता हूं कि टॉयलेट नहीं होता है। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि टॉयलेट होने के लिए तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी लेना पड़ता है। थोड़ा ये नियम पालन कर देखो आप, आपकी पेट भी साफ होगे, दिमाग भी साफ होगा, जुबान भी साफ होगा, ठीक है, जो कुछ है वो सब साफ हो जाएगा। हालेलुया। ये निर्मल है आज्ञा, ये आपकी आंखों में ज्योति लेके आएगी। आपको दिखाई देगा क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। आपको सही गलत का परख आएगा, क्योंकि आपकी आंखों में उजाला होगा। ये नियम आपको उजाला देगा। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वह आनंद काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। यहां पर लिखा है यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय, यानी पूरे धार्मिकता से परिपूर्ण नियम है। ये नियम के अंदर कोई गलत चीज आपको कभी नहीं दिखेगा। हालेलुया। बाहर जाओ, संसार के लोगों की किताब पढ़ो। संसार के लोग की जिसकी भक्ति लोग करते, पता नहीं कैसे अंधे होकर भक्ति कर रहे। ऐसे भगवान के पीछे जाएंगे तो ये भी ऐसे हो जाएंगे, झाड़ में लटकते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। बुद्धि नहीं, किसके पीछे जा रहे मालूम नहीं। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, कितनी अच्छी बातें लिखा है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। इसमें आपको पूरी धार्मिकता, जो पूरी तरह से सही चीज दिखाई देगी, कोई गड़बड़ नहीं दिखाई देगी, कोई गलत चीज आपको नहीं दिखाई देगी। आगे लिखा है, इसलिए ऐसा कहता है ये सेवक, वे तो सोने से और बहुत से कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। सुना आप लोगों ने, परमेश्वर का जो ये नियम है ना, जिसको हम लोग कभी निकाल के पढ़ते नहीं, थैली में, बैग में डाल के कबाड़ में रख देते हैं, ये सोने और बहुत से कुंदन से भी मनोहर है। ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, ये आपके जीवन के अंदर आशीष लाएगा। ऐसा लिखा है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। ये मधु से भी ज्यादा और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। जरा चक्कर देखो, अगर आप इसको चखेंगे ना, ये बुद्धि को, मेरे प्रिय लोगों, आप इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। आप बार बार इसको मांगेंगे, पढ़ना चाहोगे, इसे समझना चाहोगे। चक्कर देखो इसे। आगे लिखा है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। लिखा हुआ ये नियम पालन करने से क्या मिलता है? छोटा प्रतिफल मिलता है, बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अगर आज तक आपको प्रतिफल नहीं मिला है, अभी मैं आपको बताता हूं, सोलोमन बड़ा बुद्धिमान इंसान था। सोलोमन के पास लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए दूर दूर देश से आते थे। ठीक है, आपने बाइबल में सुना होगा कि दक्षिण की रानी भी आई है ना, आई कि नहीं आई? दूर दूर से इसको मिलने आए। खाली आता है वो लोग? नहीं, इतने सारे वो सोना चांदी लाते थे, बहुमूल्य सब चीजों को लाते थे। आपको मालूम है, आप पढ़ेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। बोलते हैं सोलोमन के पास इतनी चांदियां हो गई कि वो तौल नहीं सकते थे, इतना पैसा था उसके पास। उसकी बुद्धि को सुनने के लिए लोग आते थे। उसकी बुद्धि ने उसको क्या किया, पूरी दुनिया भर में उसके नाम को फेमस कर दिया। वो बहुत नामचीन व्यक्ति हो गया और लोग उसकी बुद्धि सुनने के लिए आ रहे, भेंट लेके आ रहे। कोई भी खाली हाथ नहीं आ रहे, सब लोग भेंट लेके आ रहे। इस प्रकार वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। हालेलुया। आज भी सर्च करके ऐसा देखा जाता है, माना जाता है
कि सोलोमन जैसा धनी व्यक्ति अभी तक भी कोई नहीं हुआ। इतना धन उसके पास कैसे आया? बुद्धि से। वो बुद्धि कहां से लिया? परमेश्वर से। परमेश्वर से मांगकर बुद्धि लिया उसने, इसके लिए उसके पास इतना कुछ आया। आज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे प्रिय लोगों इस धर्म में नियम को आप पढ़ेंगे जो सोना और बहुत से कुंदनों से भी बढ़कर है, ये मधु और टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है। अगर ये नियम को आप पढ़ेंगे आपको बहुत सा प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। अभी देखो ये पढ़ने से क्या हो गया मालूम है? हमारे शराब का पैसा बचत में आ गया, आया नहीं आया? हमारे जो नशा, तंबाकू, सिगरेट, जो भी हम लोग करते हैं, व्यर्थ खर्चा करते हैं, वो क्या हो गया? अभी हमारे खाते में क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है? बचत हो रहा है ना? तो ये सब चीजों से क्या होता है? हमें बड़ा प्रतिफल मिलता है। एक तो हमारा सब कुछ बचत होता है जो व्यर्थ में जा रहा था, ठीक है। इस प्रकार लोग भी हमें बोलते हैं बड़ा बुद्धिमान है, शराब पीता है, नशा नहीं करता, मारामारी नहीं करता, गलत काम नहीं करता, ठीक है। इस प्रकार लोग हमें बुद्धिमान बोलकर, बुद्धिमान समाज, बुद्धिमान परिवार, बुद्धिमान व्यक्ति बोलकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। और परमेश्वर खुश हो जाता है कि ये मेरा नियम को पालन करके ये लोगों के सामने खुद को भी बुद्धिमान ठहरा और मुझे भी बुद्धिमान परमेश्वर ठहरा, मुझे महिमा दे रहा, इसलिए मैं इससे क्या करूंगा? छोटा मोटा प्रतिफल नहीं दूंगा। इसने मेरे नियमों को माना है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? बड़ा प्रतिफल दूंगा। इसलिए वो आपको क्या करेगा? उन्हें बड़ी बड़ी आशीष को देगा। हालेलुया। यदि आप उसकी बातों को मानोगे, आपके पास आशीष थोड़े नहीं होंगे, आपके पास आशीष बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़े बड़े प्रतिफल आपके पास आएंगे, ठीक है। मैं जल्दी से एक दो वचन पढ़ के खत्म करना चाहूंगा, 2-3 वचन पढ़ना पड़ेगा। भजन संहिता 119 अध्याय 98 वचन को पढ़ेंगे। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। हालेलुया। अब देखो ये भजन संहिता 119 का 98 वचन में ऐसा लिखा है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रु से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। हालेलुया। आज हमारा शत्रु शैतान है। शैतान हमारे लिए बहुत सी युक्ति करता है ताकि हमें नशे में डाले, हमें गलत चीजों में डाले, हमसे गलतियां करवाए, पाप करवाए। लेकिन ये सेवक क्या बोल रहा है मालूम है? प्रभु तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रु से भी ज्यादा अधिक क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। ऐसा लिखा है ना, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। अब जितने भी शत्रु, देखो शैतान से विजय पाना है तो आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि कहां से आएगी? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के नियमों से आएगा। मैंने आपको बताया ना, बुद्धिमान परमेश्वर है हमारा, वो हमें बुद्धिमान चरवा दिया है, वो हमें बुद्धि से परिपूर्ण नियम दिया है। और ये नियम, ये आज्ञा हमें क्या करता है? जब हम इसे पढ़ते, सुनते या इसे मानते हैं तो हम अपने शत्रुओं से भी ज्यादा क्या बन जाते? बुद्धिमान। इसलिए शत्रु हमें गिरा ही नहीं सकते, कोई भी गलत कामों के अंदर नहीं गिरा सकते, क्योंकि शत्रु से ज्यादा भी हम क्या है? बुद्धिमान। अब एक उदाहरण देता हूं। शैतान यीशु मसीह के पास आया, बोला भूख लगी है क्या? बोला हाँ भूख लगी है। बोला पत्थर को रोटी बना और खा ले। यीशु ने वचन से उसको जवाब दिया, क्योंकि यीशु को वचन मालूम था। बोला लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान ने बोला अब क्या करूं? शैतान बोला अच्छा ठीक है, ये पूरा दुनिया मेरे हाथ में है, ठीक है, तुझे क्या चाहिए? यदि तू मेरे सामने झुके तो ये दुनिया का मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, वचन से बात किया, बोला लिखा है तू अपने परमेश्वर को ही केवल प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया। फिर शैतान ने उसे क्या किया मालूम है? ऊपर लेके गया, ठीक है, ऊपर मंदिर के कंगूरे पर लेके गया, ऊपर की तरफ, और लिखा हुआ है, बोला नीचे कूद जा। अब देखो शैतान भी वचन से बात कर रहा है। बोला नीचे कूद जा, क्योंकि तेरे विषय में भजन संगीता 91 को क्या बोलते हैं? 91 बोलता है। 91 अध्याय, भजन संगीता 91 अध्याय में लिखा है कि तू कूदेगा तो तुझे स्वर्गदूत आकर बचा लेंगे। अब शैतान भी वचन से बात कर रहा है, ठीक है, हमें पाप में गिराने के लिए, हमें नाश करने के लिए। यीशु ने तुरंत क्या बोला मालूम है? लिखा है, ये भी लिखा है। बोला हमको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई वचन से ही मुझे बात कर, देखो शैतान भी वचन से बात करता है। कई लोग ऐसे उठ के आएंगे जो आपको भरमाएंगे, ये चलता है, वो चलता है, इतना चलता है, बहुत कुछ लोग बोलेंगे, ठीक है। एक बार तो मुझे किसी ने बोला यीशु ने ही शराब को बनाया। मैं बोला बाप रे, कौन सा बाइबल पढ़ के आए? ऐसा बोल रहे। यीशु ने दाखरस, अंगूर का रस बनाया। अंगूर का रस पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाखरस कहां पर और ये इनका ये जो शराब कहां पर है? वो थोड़ी अंगूर का रस है, वो
पूरा उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है, उसको पूरा बीमारी लेके आता है। जूस से बीमारी नहीं आती एक इंसान को। आप अंगूर का रस पी सकते हैं, आप किसी का भी कोई भी फल का रस निकाल के पी सकते हैं, पर ये क्या है? बोलते यीशु ने दारू बनाया। कौन सा बाइबल पढ़ा? ये मालूम नहीं, इसे बाइबल में लिखा ही नहीं है। सोचिए क्या आप बोलते हैं, उनको मालूम नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब यीशु को बाइबल के अंदर लिखा है, वो बोला ऊपर से कूद जा, वचन से बात कर रहा है। यीशु ने बोला ये भी लिखा है वचन के अंदर, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना है। हालेलुया। अगर आपके पास वचन होंगे मेरे प्रिय लोगों, तो आप बाइबल के अंदर लिखा है, सेवक बोलते हैं प्रभु आपने मुझे मेरे शत्रु, जितने मेरे शत्रु मेरे खिलाफ थे, मुझे नाश करना चाहते थे, उनसे भी ज्यादा मुझे क्या बना दिया है? आपने आपकी आज्ञा से बुद्धिमान बना दिया है। आप मुझे शैतान गिरा नहीं सकता, कोई भी शैतानी ताकत है, कोई भी शत्रु मुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान हो गया हूं। क्योंकि आप बुद्धिमान परमेश्वर है, आपने मुझे चरवा जो पास्टर दिया वो बुद्धिमान है, और जितने आपके नियम है वो बुद्धि से परिपूर्ण है। इसलिए अब मैं मेरे शत्रुओं से भी ज्यादा क्या हो गया हूं? बुद्धिमान हो गया हूं। अब कोई शत्रु मुझे गिरा नहीं सकता। हालेलुया। याद रखना, कोई भी लड़ाई के अंदर ताकत की नहीं, बुद्धि की जरूरत ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग बुद्धि छोड़कर ताकत दिखाते हैं, इसलिए हम लोग मार खाते हैं। ओके, नीति वचन 21 अध्याय 20 वचन, नीति वचन उसका 21वां अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बुद्धिमान के घर में क्या रहता है? उत्तम धन, पैसा। हाँ, यहां पर लिखा बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। अभी बुद्धिमान, देखो एक समय हम भी नशा करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया? अब वो सब नशे के पैसे हमारे पास, जैसे मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही बताया, नशे में उड़ाने वाला पैसा, व्यर्थ में उड़ाने वाला पैसा, अब वो क्या हो गया? वो बचत हो रहा है। तो बुद्धिमान के घर में हो गया ना धन, उत्तम धन रह गए, तेल भी पाए जा रहे हैं। लेकिन मूर्ख क्या करते हैं? उसको शराब में, नशे में, जुआ खेलने में, यहां वहां गलत कामों के अंदर क्या करता है? उसको उड़ा डालता है। हालेलुया। अब जब मैं बाइबल पढ़ा मेरे प्रिय लोगों, मुझे समझ आई चीजें कितनी खरीदने चाहिए, कितने कपड़े खरीदने चाहिए, कितने जूते खरीदने चाहिए, ठीक है, कैसे चीजें खरीदने चाहिए, सब चीजें मुझे बाइबल से समझ मिली। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपको इतनी समझ कहां से आई? बाइबल से। हमारा परमेश्वर समझदार बुद्धिमान है, हमें चरवा बुद्धिमान दिया गया, हमें नियम भी बुद्धि से परिपूर्ण दिया गया, इसके लिए हमें बुद्धि आ गई है। हालेलुया। इसके लिए हम बुद्धि से चलते हैं, इसके लिए लोग हमें बुद्धिमान बोलते हैं। आज हमारे पास एक समय कुछ भी नहीं रहता था, मांगना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हो गया? उत्तम धन भी है, तेल भी पाए जाते, सब कुछ स्टॉक है, घर के अंदर जमा है, कुछ बाहर नहीं जा रहा है। शराब के पैसे, नशे के पैसे, जुए के पैसे, और जो कुछ हम लोग यहां वहां गलत चीजों में उड़ा रहे थे, प्रभु के नियम के विरुद्ध में जाकर उड़ाने वाले पैसे थे, वो सब क्या हो गए? अभी बच गए। तो घर में अभी उत्तम धन बना हुआ है। लेकिन मूर्ख क्या करता है? उसको लिखा है उड़ा डालता है। ये खरीद, वो खरीद, दारू पी, शराब पी, हाँ ऐसा कर, वैसा कर, नशा कर, ठीक है, यहां जा वहां जा, वो कुछ भी करता है। और क्या करता है? पैसा उड़ा देता है। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान आप अगर होंगे तो आपके घर में धन बना रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, पहला शामुएल 18 अध्याय 15 वचन, पहला शामुएल 18 अध्याय 15 वचन पढ़ना। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, जैसा हमने अभी वचन पढ़ा ना, परमेश्वर जो उनका वचन हमें दिया वो हमें शत्रु से भी ज्यादा बुद्धिमान बनाता है। अभी देखो शाऊल राजा, जो इस्राएल का पहला राजा था, जब उसके अंदर शैतान घुसा तो वो दाऊद को हमेशा मारने के लिए कितनी कोशिश की, कितनी बार उसके ऊपर भाला फेंका। दाऊद उसी के लिए आराधना करता, प्रार्थना करता कि उसको शैतान से छुटकारा हो। और यहां पर ये शाऊल हाथ में भाला लेके हमेशा बैठता, और जैसे उसे मौका मिलता वो दाऊद के ऊपर फेंकता, लेकिन परमेश्वर दाऊद को बचा लेता था। पता है क्यों? दाऊद के पास बहुत बुद्धि थी करके लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? दाऊद अपने हर कामों में क्या दिखाता था? बुद्धिमानी दिखाता था। और यही बात से दाऊद का जो शत्रु शाऊल था, जो शाऊल उसको मारना चाहता था, वो शाऊल जो दाऊद से डर गया। कैसे डरा मालूम है? उसने क्या देखा उसके अंदर? शत्रु कैसे डरते हैं? हमारी बुद्धि देखकर, हमारी ताकत बल नहीं देखकर। यहां पर देखो, शाऊल उसको मारना तो चाहता था दाऊद को, लेकिन वो मार नहीं पाया और वो खुद डर गया।
यहां पर शाऊल खुद राजा था, शक्तिशाली व्यक्ति था, उसके पास उसका हाइट भी, उसका जो कद था ना, ऊंचाई बहुत लंबी थी और उसका बॉडी बहुत अच्छा था, शरीर बहुत अच्छा खासा था, उसके पास सेना था। लेकिन वो दाऊद इतना छोटा सा लड़का से डर गया। पता है क्यों डरा? क्योंकि उसने देखा दाऊद के पास क्या है, बहुत बुद्धि है, दाऊद बहुत बुद्धिमान है, ये देखकर डर गया। आज मैं आपको बताऊं, आपके शहर में, गांव में, आप जहां भी रहते हैं, जहां भी जाते हैं, बहुत से लोग आपसे लड़ना चाहेंगे, आपको परेशान करना चाहेंगे, सताना चाहेंगे, निंदा करना चाहेंगे या नाश करना चाहेंगे। लेकिन यदि आप उसके पास लड़ाई करने के बदले, अपने शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करने के बदले, यदि आप परमेश्वर के वचन से अगर आप अपने आप को बुद्धिमान बनाते हैं और अपनी बुद्धिमानी से आप उनके साथ पेश आते हैं ना, आपकी बुद्धि को देखकर ही सारे शत्रु डर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो ये देखेंगे कि ये तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके पास तो परमेश्वर की बहुत बुद्धि भरी हुई है, इससे लड़ाई करना हमारे लिए उचित ही नहीं, क्योंकि ये बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति है। इसका परमेश्वर बुद्धिमान है, इसको चरवा बुद्धिमान मिला है, इसके पास तो शास्त्र है, वो भी बुद्धि से परिपूर्ण है, इसके लिए ये बुद्धिमान व्यक्ति है और इसके पास बहुत बुद्धि है। हमारी बुद्धि देखकर ही क्या होगे, हमसे लड़ने वाले क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना भी अनुभव अगर आपको कहूं, मुझसे भी प्रभु में आने के बाद बहुत से लोग लड़ना चाहे, लड़ने के लिए आ भी गए, लेकिन मैंने अपनी शरीर का ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो परमेश्वर ने उनके नियम के अनुसार हमें बुद्धि दिया, मैंने उसका इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय लोगों, सारे शत्रु यूं ही डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने देखा इसके पास परमेश्वर की बहुत बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जल्दी से वचन पढ़ना आगे। नीति वचन 13 अध्याय 20 वचन जरा पढ़ना। नीति वचन 13 अध्याय 20 वचन। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो आपको बनाना चाहते हैं, आप भी वो बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते? लिखा क्या है, मूसा ने क्या बोला, परमेश्वर तुम्हें बुद्धिमान और समझदार जाति बनाना चाहता है कि लोग तुम्हें देखे, तुम्हारी बुद्धि को देखे तो प्रभु की महिमा करे और ये बोले कि ये जो समाज है, मसीह समाज, बुद्धिमान समाज है, इनसे हमें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, इनके पास परमेश्वर की बुद्धि है। आप चाहते हैं ना कि आप ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कहलाए? नहीं चाहते? ओके, इधर लिखा है बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुद्धिमानों की संगति करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बुद्धिमान है हमारा परमेश्वर, और उसने क्या बोला आज वचन में कि बुद्धिमान परमेश्वर हमें चरवा भी कैसा देगा, बुद्धिमान चरवा देगा, जो हमें ज्ञान और बुद्धि से चलाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हमें बुद्धिमान लोगों की संगति में रहना है, प्रभु के दासों की, प्रभु के लोगों की संगति में रहना, जो बुद्धि से परिपूर्ण है। अगर आप बुद्धिमान की संगति में रहोगे तो आप भी क्या बन जाओगे, बुद्धिमान। यदि मूर्खों की संगति में रहोगे तो आप क्या हो जाओगे, इधर क्या लिखा हुआ है, नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। ओके, 2 वचन पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वचन में जाएंगे। तो आप लोग बुद्धिमान की संगति करेंगे ना, कि यहां वहां बैठ के इधर उधर की बातें करते बैठेंगे मूर्खों के साथ में, ऐसा मत करना। भजन संगीता 2 अध्याय 10 वचन। भजन संगीता 2 अध्याय 10 वचन। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। हालेलुया। भजन संगीता 2 अध्याय 10 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। क्या लिखा हुआ है, इसलिए अब हे राजाओं क्या बनो, बुद्धिमान। हमें बुद्धिमान बनना है मेरे प्रिय लोग। अगर हमारा शत्रु हमसे डरना है तो हमें बुद्धिमान बनना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में उत्तम धन और तेल रहे तो आपको बुद्धिमान बनना होगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप हर जगह में विजय पाए और आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो, दुनिया आपको देखकर बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान परिवार या बुद्धिमान समाज कहे और आपके द्वारा प्रभु को महिमा मिले और प्रभु के द्वारा हमें आशीष मिले, तो आपको बुद्धिमान बनना होगा। और आज जो ये उपदेश हो रहा है बुद्धिमान बनने वाला, आपको ये उपदेश को ग्रहण करना होगा। हालेलुया। एक आखिरी वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन 23 अध्याय 15 वचन। नीति वचन 23 अध्याय उसका 15 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। हालेलुया। यहां पर देखो परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा मन आनंदित होगा। हालेलुया। अब ये परमेश्वर की आत्मा कहता है, यदि तू बुद्धिमान होगा तो परमेश्वर का मन, जो पिता है हमारा, उसका मन क्या होगा,
आनंदित होगा। हमारे घर वाले को भी जैसा आनंदित होता है ना, हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं, बुद्धिमान रहते हैं पढ़ने में, तो हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारे सगी वाले, उनको भी खुशी मिलती है ना। तो सोचिए, यदि आप परमेश्वर की बुद्धि पाकर, बुद्धिमानों के साथ रहकर, बुद्धिमानों चरवा की अगुवाई में चलकर अगर आप बुद्धिमान बनेंगे और शत्रुओं पर विजय पाएंगे, पापों के अंदर नहीं जाएंगे, शत्रुओं के जालों में फंसोगे नहीं, तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, हमारे परमेश्वर को क्या होगा मालूम है? बड़ी खुशी होगी, आनंद होगा कि मेरे बच्चे भी मेरी ही तरह बुद्धिमान हैं। क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा, हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो बुद्धिमान परमेश्वर है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। अगर आप बुद्धिमान बनेंगे तो आप ही की तरह परमेश्वर को महिमा मिलेगा और परमेश्वर के द्वारा हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया। और परमेश्वर प्रसन्न होंगे, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यदि हम बुद्धिमान होते हैं परमेश्वर के समान और हमें हमारा ज्ञान देकर, हमारी बुद्धि देकर लोग प्रभु की महिमा करते, लोग उद्धार पाते, वो भी ये बुद्धि के रास्ते में आते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा। क्योंकि उसको आनंद होगा कि हम भी परमेश्वर की तरह। हर बाप क्या चाहता है मालूम है? एक अच्छा बाप जो अच्छा है वो यही चाहेगा ना, उनके बच्चे भी कैसे रहे, उन्हीं की तरह अच्छे बने, है ना। हमारा परमेश्वर तो अच्छा ही है ना, वो बुरा तो नहीं। वो क्या चाहता है? जैसा वो बुद्धिमान है, हम भी क्या बने? बुद्धि। शत्रु पर विजय पाने के लिए बुद्धि की जरूरत है, शत्रु को डराने के लिए बुद्धि की जरूरत है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुद्धि की जरूरत है, हर चीजों को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हमारा बुद्धिमान परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाने के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान परिवार, बुद्धिमान समाज खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुला के लिया यहाँ पर। इसलिए उसने बुद्धिमान चरवा भी दिया और बुद्धि से परिपूर्ण परमेश्वर का शास्त्र भी दिया है। हालेलुया। इसके लिए क्या करना? वो बुद्धिमान परमेश्वर पे भरोसा रखना और बुद्धिमान चरवा के अधीन रहना, बुद्धिमान लोगों की संगति करना, बुद्धि से परिपूर्ण शास्त्रों को पढ़ना। तब देखना आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। क्योंकि आप साधारण इंसान कहलाएंगे नहीं, आप असाधारण एक बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति कहलाएंगे, बुद्धि से परिपूर्ण परिवार कहलाएंगे, बुद्धि से परिपूर्ण समझदार समाज कहलाओगे। और मसीह समाज को देखकर, हमें देखकर सारी दुनिया, बाइबल के अंदर लिखा है, मूसा ने कहा, दूसरे देश के लोग कहेंगे ये बुद्धिमान समझदार जाति है जिनके साथ उनका बुद्धिमान परमेश्वर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे ये संदेश क्या है करके। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।